मुजीब कमाल, जिला प्रचार प्रमुख, भारतीय किसान संघ जनपद रामपुर। आपके चैनल के माध्यम से हम अवगत कराना चाहते हैं कि विगत महीने केंद्र सरकार ने कृषि व्यापार संबंधित 3 अध्यादेश निकाले हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन, कृषि व्यापार अध्यादेश 2020 और एपीएमसी एक्ट, जो सीधे सीधे किसानों से जुड़े हुए हैं। किसानों का उत्पाद बिना रोक टोक देश भर में कहीं पर भी बेचने की स्वतंत्रता किसान को हो, ऐसा अभिमत भारतीय किसान संघ का पहले से ही रहा है। सन 1986 में राजस्थान का जीरा आंदोलन और विदर्भ और आंध्र प्रदेश में कपास आंदोलन इसके जीते जागते उदाहरण हैं। लाभकारी मूल्य किसान को उसकी फसल का मिलना चाहिए, ये भारतीय किसान संघ की बहुत लंबे समय से मांग रही है। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी ही होगी। इसमें मंडी व्यवस्था का जो शोषण है किसान का, वो रुकेगा और उसको मंडी के शोषण से मुक्ति मिलेगी। साथ ही सरकार और सहकारिता विभाग द्वारा भी खरीद की प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए। सरकार ने जो आदेश निकाला है उसमें मंडी में और सरकार के खरीद के अलावा निजी व्यापारी को किसान से सीधा खरीद की अनुमति दी गई है। इससे किसान को थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इन अध्यादेशों में त्रुटियां जरूर हुई हैं, जिनको संशोधित कराने के लिए भारतीय किसान संघ लगातार संघर्ष कर रहा है। और हम विभिन्न माध्यमों से सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं। हमारी जो इन अध्यादेशों में बदलाव की मांगे हैं उनमें है सरकार इसमें इन अध्यादेशों में ये प्रावधान करे कि सभी प्रकार की खरीद कम से कम समर्थन मूल्य पर होना सुनिश्चित हो और निजी व्यापारी जो इस खरीद प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे उनका पंजीयन राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर हो, और एक सिक्योरिटी जो बैंक सिक्योरिटी है वो भी उनकी होनी चाहिए और एक पोर्टल के माध्यम से और एक ऐप्स के माध्यम से वो सभी किसानों को भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा जो इन विवादों का जो किसान का विवाद है उसका समाधान हेतु उसके गृह जिले में, किसान के गृह जिले में ही स्वतंत्र न्यायालयों की स्थापना भी सरकार को करनी होगी, और जिससे कि किसान को इन विवादों का समाधान हेतु न्याय उनके गृह जिले में ही समुचित रूप से मिल सके। इसके अतिरिक्त जो कारपोरेट कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आदि इन अध्यादेशों में शामिल किए गए हैं प्रस्ताव, उन प्रस्तावों में किसान की परिभाषा को बदला गया है और कारपोरेट कंपनियां भी आ रही हैं और किसान की परिभाषा उसमें स्पष्ट नहीं है। तो जो किसान और खेती किसानी पर ही निर्भर हैं उन्हीं को ही इसमें किसान की परिभाषा में परिभाषित किया जाना चाहिए और किसान की परिभाषा इसमें स्पष्ट होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर, इन सभी बदलावों को लेकर भारतीय किसान संघ लंबे समय से प्रयत्नशील था और आज की तारीख में भी हम लोग लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, प्रस्ताव भेज रहे हैं। भारतीय किसान संघ रामपुर ने अपनी ग्राम समितियों के माध्यम से इस तरह के प्रस्ताव ईमेल के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार को भेजे हैं। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापनों के द्वारा भी हम लगातार प्रस्ताव भेज रहे हैं और अपने मांग पत्र भेज रहे हैं। हमारे पदाधिकारियों द्वारा, संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भी इस तरह के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं। हमें पूरी आशा और विश्वास है कि आगामी जो संसद का सत्र आने वाला है उसमें जब इन अध्यादेशों को पेश किया जाएगा, इन बिलों को पेश किया जाएगा, तो उसमें जो भारतीय किसान संघ की मांगे हैं और भारतीय किसान संघ का जो एक सुझाव पत्र है और जो एक प्रस्ताव है इन अध्यादेशों में संशोधन हेतु, उसको इसमें शामिल किया जाएगा और इन अध्यादेशों को किसान हितैषी बनाया जाएगा और आवश्यक बदलाव करते हुए एक आम किसान के लिए और एक वास्तविक किसान के लिए इन अध्यादेशों का लाभ मिल सके, ऐसा भारत सरकार जनहित में और किसान हित में कार्य करेगी।